नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस क्लास को डेली देखते होंगे। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगती होगी। अगर लगती है तो कृपया इसको शेयर करें। और देखते हैं क्लास 10th का जो मैथ है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ। आज पार्ट 3 है और पार्ट 3 में मैंने 10 क्वेश्चन रखा है। मैं डेली 10 क्वेश्चन लाऊंगा, सारे पीवाईक्यू को मैं ऐसे करा दूंगा ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटकू से छोटकू क्वेश्चन को भी इसी क्लास में सॉल्व कराया जाएगा, इसी क्लास में बच्चों। ठीक है, कृपया आप जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दें। और ध्यान देने की बात यह है, प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। चलो बिना बात किए क्वेश्चन को देखते हैं। बात करते रहेंगे क्लास में, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ पहले चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि कॉट थीटा 8/15 तो साइन थीटा का मान होगा। ये क्वेश्चन है ना। ठीक है, क्या दिया हुआ है, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखो, कॉट थीटा बराबर, आपको पता होना चाहिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, आधार बटे लंब। ठीक, और कितना दिया हुआ है, 8/15 दिया हुआ है। ठीक, आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं भागने वाले हम लोग। ठीक, क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। 8 बटे कितना है, 15 दिया हुआ है। ठीक है सर, ये तो बातें समझ में आ गई। अब देखो एक काम करते हैं, पहले बना लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल हमने बना लिया। ठीक, आपको पता होगा ये क्या होता है, ये आपका लंब होता है और ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। ठीक, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, यहाँ पर आधार दिया हुआ है 8 और लंब कितना है, 15 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम निकाल सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार कितना है, 8 है, लंब कितना है, 15 है। आपको पाइथागोरस प्रमेय में याद होना चाहिए, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक, निकाल लेंगे। ले देखते हैं इसको, कर्ण का स्क्वायर। अब देखो लंब कितना दिया, 15, तो कर लो 15 का स्क्वायर। आधार कितना दिया, 8 का स्क्वायर। ये ऐसे चलता रहेगा, कर्ण का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 15 हम बच्चों 225 हो जाएगा। प्लस 8 का क्या होगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा। नो डाउट सर, क्लियर है। आप देखो ये कर्ण का स्क्वायर ऐसे लिख दो, इसको ऐड कर लो। जब 5 4 कितना होगा, 9 होगा, 6 2 8 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। ये कर्ण स्क्वायर हटेगा, ये किस पे हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको पता होगी। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक, कर्ण का इसका रूट क्या होगा, निकलेगा अगर 289 का, तो आपको पता होना चाहिए 17 होगा। क्या होगा, 17 17 17 संयम कितना होता है, 289। ठीक, अब देखो ये आ गया कर्ण, कितना आ गया, 17 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। तो क्या आप साइन थीटा का मान नहीं निकाल सकते, साइन थीटा का मान आप नहीं निकाल सकते। साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको नहीं पता बेटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो याद कर लो, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब कितना आया है, ये देखो लंब कितना है, 15 है। कितना है, 15 लिख दो। कर्ण कितना निकल के आया, 17 निकल के आया। यही पूछा था और यही आपका आंसर है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ये था इस क्वेश्चन का, इसका साइन थीटा का वैल्यू ये था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते रहेंगे। ये त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या कह रहा है। ओके, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। ये देखो कॉसेक 60 का मान क्या होगा, ये कॉसेक 60 का मान पूछ लिया है। बहुत ही छोटकू सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 लगा देते हैं। सर क्वेश्चन क्या कहे, कॉसेक 60 का मान निकालिए। तो कॉसेक 60 का मान, एक बात याद रखना, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक, अगर मैं बात करूं कॉसेक 60 की, किसकी सर, कॉसेक 60 की, तो याद रखना इसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3। यही इसका आंसर होगा। इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, याद रखना इस बात को। आ गया, 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा, इसका मान हमें बताना है।
चलो इस क्वेश्चन का हम लोग मान बताते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही है ना क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक बात याद रखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो 1/साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, ये जब हम इसका मल्टीप्लाई करके ऊपर भेजेंगे ये कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 हो जाएगा। क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई, मल्टीप्लाई करा लो। कॉस स्क्वायर थीटा में जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अपान में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको एक बात याद रखना, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये इसका आंसर होगा। ठीक, मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन देखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/साइन स्क्वायर थीटा होता है, अपान में इसी तरीके इसको भी चेंज कर दो, 1/कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, 1/साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया, ऊपर ले जाके कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 1 रख दिया। अब इन दोनों का कॉस स्क्वायर थीटा का नाम कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का नाम साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे समझो। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये इसका आंसर होगा बच्चों। क्या इतनी चीज़ें समझ में आ गई, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। देखो क्लास को सीरियस देखोगे तभी बात बनने वाली है, अन्यथा पेपर तो बहुत सारे बच्चे देते हैं, टॉप कोई इतनू सा करता है, इतनू सा कोई बच्चा टॉप करता है। ठीक है, तो कृपया सीरियस होकर देखें। ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाए। क्लियर है, आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन क्या है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हो गया कौन सा था, यदि HCF इतना दिया है 7 है तो LCM इतना है तो क्या होगा। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को ही बता देता हूँ, नहीं सॉल्व कर देता हूँ आराम से, बस ट्रिक देख लेना क्या है। HCF कितना दिया हुआ है, 35, जितना दिया है इसको लिख लो 35 गुणे 49 लिख लो। ठीक है, अब ट्रिक यही है, किसका इक्वल टू में क्या है, 7 है, बस 7 लिख लो। सॉरी ये देखो 49 है। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको कर लो, डिवाइड करने आता ना, कितनी बार में कटेगा, ये देखो 7 7 जा 49 कटेगा, क्या बजा 35 गुणे 7, मल्टीप्लाई करा लो, 7 पते 35, 35 के 5, 3 कैरी, 7 3 21, और ये कितना हो जाएगा 245। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, कैसे किया मैंने, देखो फिर से बताता हूँ। इनको करो मल्टीप्लाई और डिवाइड में इनको भेज दो, और मल्टीप्लाई करते इसको काट दो, और काटने के बाद जो आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है अपना, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई, आराम से क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं 306 और 657 का HCF क्या होगा। हमसे HCF पूछा है बेटा, देखो ध्यान से देखना, HCF जब ऐसे क्वेश्चन का पूछ ले, क्या क्वेश्चन पूछा है, संख्याओं 306 और 657 का HCF होगा। चलो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं LCM निकाल लेते हैं। 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये 2 से नहीं कटेगा, 5 3 8 9 यानी 3 से कटेगा, तो 3 5 15, 3 1 3। अभी देखो 5 1 6 यानी 3 से कटेगा, 3 1 3, ये जगह 70, 70 3 क्या, अभी किससे कटेगा, ये डायरेक्ट 70 से कट जाएगा, 70 1 17 हो जाएगा। क्लियर है, अब उसी तरीके से हम निकालेंगे किसका, 657 का निकालेंगे। चलो निकाल लेते हैं 657। अब देखो 657 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 7 5 12 6 18, 3 6 18, देखो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 1 3, और ये 3 9 27 हो जाएगा, 9 2 11 12, 3 4 12, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 3 का 9। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो ये खुद से कटेगा, 73 बन जाए 73। अब देखो बेटा कैसे इसको करेंगे, किसका LCM निकालें, LCM 306 का क्या आया है, 2 × 3 × 3 × 17, 657 का हमने निकाला है, क्या आया है
3 × 73। अब बताओ इनमें कॉमन क्या, इसमें एक कॉमन 3 है, इसमें एक कॉमन 3, और जो कॉमन होता है वही उसका क्या होता है, HCF होता है। वेरी गुड सर। चलो इसमें कॉमन कितनी, 1/3, इसमें कॉमन कितनी, 1/3, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 9, यही इसका क्या होगा, HCF हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, यही इसका HCF हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को उड़ा लोगे, उड़ा तो लोगे ही। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या होता है, हाँ, दो संख्याओं के एलसीएम क्या है, दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रम से दिए हुए हैं 168 तथा 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। याद करो पिछली क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था, बस अंक बदल जाएंगे, क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे बच्चों, इस बात को याद रखना। तो चलो निकालते हैं हम, क्या होगा, इसको साइड करते हैं। अब निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, एलसीएम और एचसीएफ कितना है, एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 168 और 6 दिए हुए हैं। तो इसके लिए याद करना, क्या याद करना, पहली संख्या, क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM हो जाएगा। ये फार्मूला है, क्या है सर, ये फार्मूला है सर, ये तो याद हो जाएगा, इतना छोटकू सा क्वेश्चन नहीं याद होगा, फार्मूला याद हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ऐसे केस में ये फार्मूला लगाते हैं, चलो लगाते हैं। देखो पहली संख्या में एक चीज़ को दिखाता हूँ, एक एक चीज़ को मैं दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या कितना दिया है, एक संख्या 24 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगाओ। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या हमें क्या करनी, निकालनी ही है। HCF इंटू LCF कितना हो जाएगा, 6 गुणे 168 हो जाएगा। देखो जो निकालना है उसको वहीं छोड़ो, क्या करो बेटा, वहीं छोड़ दो, दूसरी संख्या को वहीं छोड़ दो, इसका साथ यहीं तक था। 6 गुणे 168, ये बटे में 24 नीचे भेज दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज़ होता है इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है सर, ये तो पता हो गया। 6 का नम 6, 6 चौक 24, कितनी बार में कटा, 4 बार में। ये काटो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, ये दूसरी संख्या जो होगी कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। क्या छोटकू सा क्वेश्चन नहीं कर सकते, बस करना यही है, फार्मूले को याद करना है और क्वेश्चन को लगा देना है। क्या इतनी बातें क्लियर है बेटा, आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, बिंदु A, AB। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इसको, ये क्या है, A, B, दूसरी क्या है, 2A, 2B। याद रखना इसको x1 के बीच की दूरी निकालना है। तो आपको पता होगा फार्मूला मैंने बताया था, अंडर रूट में x² - x1 का स्क्वायर प्लस y² - y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता रखा था, ठीक, क्या बताया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होगा, ठीक है। चलो ये मान लो x1 है, ये क्या है, y1 है, ये x2 है, ये क्या है, y2 है। लगा लो फार्मूला, लगा लो, इनको लगा लेते हैं। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है, 2a है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, a है, का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाओ। y2 की वैल्यू कितनी दी है, 2b दी है, माइनस है तो माइनस लगाओ। y1 की वैल्यू कितनी है, b है, ये हो जाएगा अंडर रूट में। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब देखो 2a में से a जाएगा, कितना हो जाएगा, 1a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस, 2b में से 1b जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1b हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी क्या होगी, अंडर रूट में a² + b² हो जाएगा। क्या चीज़ें क्लियर है, फार्मूला याद रखना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे, जिनके बीच की दूरी होगी, यही फार्मूला लगाएंगे और चीज़ों को सॉल्व करेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है,
हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और OQ की लंबाई होगी। हमें OQ की क्या बताना है बेटा? लंबाई बताना। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया। क्या बनाया? एक सर्कल बनाया। क्या बनाया बेटा? सर्कल बनाया, क्योंकि हमसे वृत्त की बात किया है। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, वृत्त के बिंदु पर P स्पर्श रेखा। क्या कह रहा है, यहाँ से एक P बिंदु स्पर्श रेखा, यहाँ O से जाने वाली एक स्पर्श रेखा बिंदु Q पर मिलती है। जाने वाली बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि जो PQ होगा, ये लाइन, ये जो PQ की बात कर रहा है, ये लाइन PQ जो होगा ये 12 सेंटीमीटर, और जो OQ की है यही हमें लंबाई बताना। और इसकी जो त्रिज्या, ये क्या होती है? त्रिज्या दिया है, कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये समझ में आ गई। देखो अगर मैं बात करूँ इसकी लंबाई अगर निकालनी है, तो जिसकी निकालनी क्या हो जाएगा, ये OQ का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? OQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? PQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर हो जाएगा। PO का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब OQ की कितनी वैल्यू दी है? देखो ये PQ है, PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। ठीक है, ये Q है, ये Q है, ये O है। तो देखो PQ कितना दिया है? PQ दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लो, प्लस PO कितना दिया है? PO दिया है 5 का स्क्वायर, इसको कर लो। ठीक है, और ये OQ का स्क्वायर चल ही रहा है, इसको याद रखना। ठीक, अब क्या हो जाएगा? OQ का स्क्वायर ऐसे रहने दो, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 बरही हम याद रखना 144 होता है। कितना होता है? 144 होता है। 5 का स्क्वायर 5 25 हो जाएगा। ठीक, OQ का अगर यहाँ से स्क्वायर, अभी स्क्वायर रहने दो, मत हटाओ, पहले इनको ऐड कर लो। 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो OQ यहाँ से स्क्वायर अगर मैं हटाऊंगा तो बेटा ये अंडर रूट में 169 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 169 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। तो OQ की वैल्यू जो हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो ये जो OQ है इसकी जो लंबाई कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर में दिया तो 13 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। क्या चीज़ें समझ में आ गई? ये 13 सेंटीमीटर होगा। अंडर रूट में 169, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 क्या होता है? 169 होता है। क्या इतनी चीज़ें समझ में आ गई बेटा? अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? जो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ट्राइंगल ABC तथा ट्राइंगल DEF में एंगल B बराबर क्या एंगल E हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे समरूप होंगे, इसी को सॉल्व करना। हाँ जी, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल पता होना चाहिए जिसके 3 साइड होते हैं। एक ट्राइंगल मैंने बना लिया, ये देखो, इसका नाम मैंने दिया AB और C दे दिया। ठीक है, एक ट्राइंगल और कहा है, ट्राइंगल DEF का है, तो मैं ट्राइंगल DEF बना लेता हूँ। देखो ये ट्राइंगल D हो गया, ये E हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये F हो जाएगा। ठीक, और क्या इसमें कंडीशन कह रहा है? कंडीशन कह रहा है जो एंगल B है वो किसके इक्वल है? एंगल E के। तो ये जो एंगल B है, ध्यान दो इधर देखो, एंगल B है ये किसके इक्वल होगा? ये एंगल E के इक्वल होगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी और ये साइड जो होगी इसके बराबर हो जाएगी। यानी AB क्या होगा? AB बटे DE क्या हो जाएगा? DE किसके बराबर हो जाएगा बेटा? BC बटे EF के बराबर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इसका आंसर जो हो जाएगा यही होगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? मुझे जहाँ तक लग रहा है कि चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा क्षेत्रफल? तो मैंने इस क्वेश्चन को पिछले वाले भी क्लास में करवाया था, बस क्या था, चीज़ें चेंज थी। देखो दूसरे सेट में ऐसे क्वेश्चन आए थे। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस ये जो नंबर होता है ये चेंज हो जाते हैं। ठीक, कहीं 30 डिग्री दे देगा तो कहीं 90 डिग्री दे देगा। ऐसे क्वेश्चन को आपके साथ खेलना है, बस याद रखना, फार्मूले को याद रखना, ये मत भूलना। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा? जब भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुणे क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितना बेटा? देखो 90 डिग्री। कितना है? देख लो यहाँ से, देख लो 90 डिग्री है, दिखा, ये देखो
कितना है 90 डिग्री। कितना दिया है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा की जगह पे 90 रख लो, बटे में 360 लिख लो, मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू याद रखना, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। ठीक है। और आर रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, आर कितना दिया है 7, स्क्वायर है तो 2 बार 7 कर लेंगे। चलो काटा पीटी मचाओ, काटा पीटी मचाओ बेटा। देखो 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 को 9, 9 चौक कितना होता है 36, कितनी बार में कटेगा ये 4 बार में कटेगा। ठीक है सर, 2 दूनी 4, 2 एक का नम 2, 2 एक का नम 2, क्या बचा 11 मल्टीप्लाई में 7/2, 7 एक अन्नम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 एक अन्नम 7, 77/2। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 77/2 को कैसे करेंगे, 2 दूनी 2 कितना हो जाएगा, 2 को 2, 2 तिया 6, 3 हो जाएगा, इधर जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा, ये कटेगा 2 8 16, पॉइंट लगाओ, 2 5 10, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 38.5। इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। क्या चीज़ें क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया और हमारी जो सीरीज है 30 तक पहुंच चुकी है। धीरे धीरे ये सीरीज बढ़ती रहेगी। एक बात याद रखना, जितने क्वेश्चन को मैं बार बार पिछली क्लास में भी यही बात बोला था, इस क्लास में भी मैं यही बात बोल रहा हूँ, जितने क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ उतने क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो में से जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको सॉल्व करने से ही आपका फायदा होगा। ठीक है बेटा, याद रखना इतनी बात को। ठीक, अब मिलते हैं अगली क्लास में और बस चीज़ें इतनी हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व करो, बाकी जो है अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, और फिर जो भी क्वेश्चन होगा आगे सॉल्व कराएंगे। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।